सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस चैनल पर। दोस्तों, कल मेरा एग्ज़ाम था दोस्तों। कल आपके 21 सितंबर को दोस्तों थर्ड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था दोस्तों। और थर्ड शिफ्ट जो जो भी एग्ज़ाम दिए दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा उसका कितना टाइम रहा, क्या रहा, ठीक ना। पेपर कैसा रहा था दोस्तों, इस वीडियो हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों हम इंग्लिश का, ठीक है। बिना किसी तरीके की वीडियो स्टार्ट करते दोस्तों। और सबसे पहले मैं इंग्लिश का बात कर रहा हूँ, इंग्लिश में क्या क्या आया था, क्या क्या नहीं आया था, ठीक है। और इंग्लिश में कितना टाइम होना चाहिए था दोस्तों, ठीक ना, ये भी मैं बात करूँगा। तो सबसे पहले इंग्लिश का बताता हूँ दोस्तों। इंग्लिश में देखिए, सबसे पहले आपका आरसी था दोस्तों, ठीक है। आरसी में आपका दोस्तों एक एक फिलर दिया हुआ था, ठीक है। फिर आपका सिनोनिम्स था दोस्तों, एक था कटिंग का सिनोनिम्स था दोस्तों, ठीक है, कटिंग। दूसरा आपका सिनोनिम्स था दोस्तों, एक व्यू का सिनोनिम्स था। और एक कोई था दोस्तों, ये मुझे याद नहीं आ रहा, ये कटिंग और व्यू का था दोस्तों। ये मैंने इसमें फिलर में दोस्तों मैंने रिजाइन का यहाँ पर रिजाइन लगाया, ठीक है। फिलर में मैंने रिजाइन लगाया। आप लोग क्या लगाया बताइएगा दोस्तों, मैंने रिजाइन लगाया, ठीक ना। दोस्तों ये याद था। उसके बाद मेरा और कुछ क्वेश्चन था दोस्तों, उसके बाद आओ मैं बताता हूँ क्या था उसके बाद। हाँ, उसके बाद पीछे था दोस्तों पैराजम्बल। पैराजम्बल में दोस्तों मेरा स्टार्टिंग मेरा सेंटेंस बन रहा था, शायद सी से मेरा बन रहा था, ठीक है। मैंने इसमें एक ही दो मतलब इसमें जैसे मैंने इसमें सी लगाया है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड लगाया, मुझे याद नहीं आ रहा है। मैंने पूरा अटेम्प्ट नहीं किया दोस्तों, मैंने फर्स्ट सेकेंड और थर्ड लगाया है। और सी के बाद देखिए हाउएवर एक वर्ड था दोस्तों, हाउएवर, ठीक है। आप लोग हाउएवर को ये मत सोचिएगा कि हाउएवर लास्ट में आता है, ऐसा कुछ नहीं था। वहां पर दिया हुआ था ना, पैराजम्बल में था कुछ जैसे एक सेंटेंस दिया हुआ था। सेंटेंस में गार्डन का नाम दिया हुआ था, और दूसरा पैराग्राफ में बोल रहा था दिस गार्डन, ठीक है ना, दिस गार्डन करके ऐसे दिया हुआ था। तो यहाँ पर ही पता चला था कि हाउएवर लास्ट सेंटेंस नहीं है, वो पहले आएगा, ठीक है ना। यहाँ तक एक चीज तो यहाँ से पैराजम्बल में ये समझ में हम लोग आ रहा था। और मैं आरसी में बता दिया आरसी में क्या क्या था, क्या क्या नहीं था, ठीक है। इसी में आरसी में से क्वेश्चन कुछ दिया हुआ था, ठीक है ना। बात आपका मैं बताता हूँ दोस्तों। उसके बाद था आपका व्हाट्सएप था दोस्तों, ठीक है। व्हाट्सएप इजी था, एकदम इजी था दोस्तों। मैं बता रहा हूँ जो मैं इजी लगा मैं बता रहा हूँ। हार्ड यहाँ क्या था, मैं थोड़ा सा आपको वो भी बताने की कोशिश करूंगा। व्हाट्सएप इजी था। एक आपका था मैच द कॉलम, ठीक है, मैच द कॉलम था दोस्तों। एक आपका क्वेश्चन था दोस्तों, मैं बताता हूँ। देखिए इरर में क्या था ना, इरर मैंने 3 क्वेश्चन किया इरर का, ठीक है ना। इरर का मैंने 3 ही क्वेश्चन किया। एक मुझे नो इरर लग रहा था दोस्तों, शुरू में स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन आया मुझे नो इरर लग रहा था, लेकिन उसको मैंने मार्क नहीं किया, मैंने उसको छोड़ दिया। और मैंने टच मुझे इरर समझ ही नहीं आ रहा था क्या इसमें इरर है, तो इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। बाकी इस तरह से करते करते मैंने, और एक जो फंसाने का अच्छा था वो था फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स सबको लगता है बहुत ईजी है, था ईजी। आपका सिंगल फिलर था, लेकिन वर्ड जो था ना कंफ्यूजिंग वर्ड था। कंफ्यूजिंग वर्ड बहुत सारा दिया हुआ था उसमें, ऐसा लग रहा था कि ये भी आएगा ये भी आएगा। इसमें थोड़ा सा फंसाने के लिए दिया था, बाकी सब कुछ ठीक था। सेकेंड इतना टोटल, तो मैंने टोटल अटेम्प्ट किया इंग्लिश में, मैंने टोटल अटेम्प्ट बताया दोस्तों। मेरा टोटल अटेम्प्ट इंग्लिश में 26, ठीक है, 26 मैंने अटेम्प्ट किया इंग्लिश में। आप लोग कितना अटेम्प्ट रहा है बताइएगा। उसके बाद बात करता हूँ मैं दोस्तों, उसके बाद बात करता हूँ मैं क्वांट का, ठीक है। क्वांट कैसा था, क्वांट बताता हूँ। मॉडरेट टू थोड़ा डिफिकल्ट था, ठीक है। थर्ड शिफ्ट में बहुत इजी भी नहीं था, बहुत बहुत टफ भी नहीं था, मतलब ठीक था, उतना भी नहीं था कि एकदम बना सकते थे आप। इतना था दोस्तों। देखिए सबसे पहले आपका क्या था, सिंप्लीफिकेशन था दोस्तों। और सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन था जो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, मतलब ऐड करने में दिक्कत हो रहा था, मतलब ऐसा चीज़ था। थोड़ा सा डिफिकल्ट दिया था सिंप्लीफिकेशन, एकदम एकदम आईपीएस कलर लेवल का नहीं दिया था, एकदम उड़ा दीजिएगा आरआरबी कलर लेवल का। थोड़ा सा फंसाने के लिए दिया था, थोड़ा सा वर्ड बड़ा बड़ा वर्ड था, ठीक है। उसके बाद आप दोस्तों आप कैलकुलेट था, कैलकुलेट था दोस्तों। कैलकुलेट में एक एब्सेंट और प्रेजेंट ये चीज़ का दिया हुआ था। क्या किया हुआ था, वो पहला पैराग्राफ में दे दिया था आपका प्रेजेंट का, दूसरा पैराग्राफ में दे दिया था वो एब्सेंट का। सिंपल, कुछ ज़्यादा बहुत बड़ा बहुत ईजी था। जो कैलकुलेट बनाया समझ में आया, एकदम ईजी था, मतलब आराम से ही बन रहा था कैलकुलेट। उसके बाद आपका था दोस्तों एक टैबुलर डीआई था, ठीक है। टैबुलर डीआई में दोस्तों क्या क्या था, उसमें एक्स वाई जेड करके कंपनी था दोस्तों, ऐसे करके। और इसमें 3 डिपार्टमेंट था, एचआर, आईटी और मार्केटिंग, ये 3 डिपार्टमेंट दिया हुआ था, ठीक है। इसका सब कुछ है। इसमें मैंने 4 ही क्वेश्चन किया है। मैंने दोनों डीआई में 4 क्वेश्चन किया है दोस्तों, और एक मैं कैलकुलेट को पूरा बनाया। बाकी इसमें तो एक क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, मुझे लगा मैंने उसको छोड़ दिया था, जब बाद में बनाऊंगा टाइम नहीं बचा दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह टेबुलर डीआई था। और एक डीआई आपका था दोस्तों, एक डीआई आपका बार ग्राफ था, ठीक है, एक बार ग्राफ था। और एक टेबुलर हो गया, कैलकुलेट हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया दोस्तों। उसके बाद आपका अर्थमेटिक था। अर्थमेटिक दोस्तों, अर्थमेटिक में दोस्तों बताता हूँ अर्थमेटिक में क्या क्या था। अर्थमेटिक में आपका पार्टनरशिप था दोस्तों, ठीक है, पार्टनरशिप था, मिक्सचर था, ठीक ना, इसी करके और बहुत सा मिक्सचर था। उसके बाद आपका सीपीएसपी था दोस्तों, ठीक है।
उसके बाद आपका बोट एंड स्ट्रीम था। तो इस तरह से क्वेश्चन बना था। बोट एंड स्ट्रीम का बताता हूँ। बोट एंड स्ट्रीम का दोस्तों मेरा जो आंसर आ रहा था, आप लोग क्या बताइएगा, थर्ड शिफ्ट में मेरा आंसर 22 आ रहा था, ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम में। बोट एंड स्ट्रीम का था। और किसका था दोस्तों, और शायद हाँ एक रेशियो का था पार्टनरशिप का, जिसका रेशियो पूछा था प्रॉफिट का, तो मेरा 25:12 आ रहा था दोस्तों, ठीक है। तो कुछ कुछ मुझे याद है तो मैं बता रहा हूँ, बाकी मुझे पूरा याद नहीं है। जो आप लोग को याद होगा आप कमेंट करिएगा, मैं इसको कोशिश करूँगा आंसर देने का। तो इस तरह से आपको क्वांट में पेपर था दोस्तों। क्वांट मैंने अटेम्प्ट किया 29, मेरा 29 अटेम्प्ट में दोस्तों क्वांट में, आप देख सकते हैं मैंने 29 अटेम्प्ट क्वांट में किया है और 26 इंग्लिश में हो गया, ठीक है। इस तरह मैं बताता हूँ। और आपका बताता हूँ मैं रीजनिंग में, ठीक है। रीजनिंग में क्या क्या था दोस्तों, रीजनिंग में सबसे पहले बताता हूँ, एक सर्कुलर अरेंजमेंट था, ठीक है। उसके बाद एक आपका ये हो गया, पजल हो गया। एक फ्लाइट एंड फ्लोर था, ठीक है। फ्लाइट एंड फ्लोर में क्या था दोस्तों, 4 फ्लोर था और 2 फ्लाइट था, ठीक है, 2 फ्लाइट था। उसके बाद आपका एक थर्ड में था, आपका यहाँ पे लिनियर में था, 8 लोग बैठे थे दोस्तों, ठीक है, इसमें 8 लोग बैठे थे, ठीक है। उसके बाद एक और था, शायद नहीं, एक तीन मैंने पजल बताया दोस्तों। 3 पजल के बाद एक आपका था, आपका ऑर्डर रैंकिंग था, ठीक है। ऑर्डर रैंकिंग में दोस्तों 6 लोग था, ठीक है। 6 लोग को ऑर्डर रैंकिंग बैठाना था, ठीक है। 6% था, उसको ऑर्डर रैंकिंग बैठाना था। और उसमें एक ठोका 62 दे दिया था दोस्तों। 62 आपका ये हाइट वेट दे दिया था, ठीक है ना, इस तरह से बनाना था। उसके बाद आपका ऑर्डर रैंकिंग में आता तो दोस्तों आपका चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग था। चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग था, कोडिंग डिकोडिंग था। कोडिंग डिकोडिंग के बाद आपका इनइक्वालिटी शायद नहीं था दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आप सिलोक्स था, हाँ सिलोजिज्म था दोस्तों। सिलोजिज्म के बाद आपका ये बता दिया दोस्तों, ये हो गया। उसके बाद आपका बना दोस्तों, हाँ आपका ये था, आपका क्या था, अल्फा न्यूमेरिक था दोस्तों, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक में था दोस्तों। इसमें नंबर जैसे थे 7, 8, 6, 5, 8, 4, ऐसा करके ना आप मॉक टेस्ट में बनाएंगे दोस्तों। इस तरह से दिया हुआ था, ठीक है। इसमें 4-5 क्वेश्चन इसमें थे दोस्तों। और आपका चाइनीज बाजार सिलोक्सम हो गया। उसके बाद आपका दिया हुआ था, और क्या था, और हाँ आपका ये था डायरेक्शन था दोस्तों, ठीक है। डायरेक्शन था। डायरेक्शन के बाद आपका एक वर्ड था दोस्तों, वर्ड फॉर्मेशन वाला जो वर्ड था, उसमें एक ही वर्ड बन रहा था जो दोस्तों था जूट, ठीक है। और वो ये आपका लेफ्ट साइड से थर्ड पूछा था दोस्तों, वो टी था आंसर, ठीक है। यहाँ पर ही आप लोग मैंने जूट से अलावा कोई आंसर बन ही नहीं रहा था, इसलिए मैंने पूरा इसको देखा, मैंने किया, मैंने पूरा मतलब लास्ट मिनट बचा हुआ था, मैंने इस पर दिमाग लगाया क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो मुझे जूट लास्ट लगा। तो मैंने रीजनिंग मैंने टोटल अटेम्प्ट किया दोस्तों 35। तो इस तरह मेरा टोटल अटेम्प्ट दोस्तों, मेरा टोटल अटेम्प्ट देख सकते हो, टोटल अटेम्प्ट मेरा 90 है, ठीक है ना। और मैंने गुजरात से अप्लाई किया, मैंने पहले बताया दोस्तों। और कितना मार्क्स बनता है, कितना कट ऑफ जाता है, उस हम लोग डिस्कस बाद में करेंगे दोस्तों। लेकिन अभी जो पेपर मेरा ओवरऑल था, ये लोग आप लोग बता दीजिएगा आप लोग कैसा किया, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक ना। और आप लोगों को लगता है कुछ कहीं गलती की है, जैसे इंग्लिश में कुछ दोस्तों मैंने कुछ वर्ड किया है इंग्लिश में, हो सकता है थोड़ा सा मोड़ा गलती हो दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा सा वर्ड कुछ ऐसा वर्ड लगा कि फंसाने वाला वर्ड दिया है। हर कुछ ईजी नहीं दिया था इंग्लिश में, एकदम आप जैसे देखते ही बना दे। थोड़ा सा आरसी में थोड़ा सा ऐसा वर्ड था कि आपको लग रहा था कि थोड़ा सा टफ हो सकता है आरसी, ठीक है। लैंग्वेज थोड़ा सा ना, लैंग्वेज बहुत ज़्यादा टफ दिया था, थोड़ा सा लैंग्वेज समझने का मुश्किल हो रहा था दोस्तों आरसी में। बाकी सब तो ठीक था, बाकी सब कुछ दिक्कत नहीं था। और अब मैथ में जो तो मैं बताया दोस्तों, जो मुझे कुछ याद है, और जो आप लोग बनाएंगे अगर मुझे याद होगा तो मैं कमेंट करके बताऊंगा, ठीक ना। और आप लोग कितना टाइम हो दोस्तों, जरूर से मेरा चैनल में आप बताइएगा दोस्तों। और चैनल वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, जो मैं और एक मैं बताता हूँ दोस्तों, देखिए आप लोग, एक मैं बताना भूल गया आप लोग को, जो एक कटिंग का जो सीनियर्स दिया था दोस्तों, मैंने कटिंग का मैंने डिक्रीजिंग लगाया था, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर साफ से पता चल रहा था कि इंप्लॉय उनका घट रहा है, वहाँ पर ही वर्ड से पता ही चल रहा था, ठीक ना। व्यूज़ का मैंने शायद क्या लगाया तो मुझे याद नहीं आ रहा, व्यूज़ का मैंने शायद मुझे याद नहीं रहा, व्यूज़ का मुझे याद नहीं है दोस्तों मैंने क्या लगाया था। तो इस तरह से आप लोग पेपर पूरा अटेम्प्ट था दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगा तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय।